नमस्कार दोस्तों, देसी रसोई में आपका फिर से स्वागत है। सर्दियाँ आते ही हम पालक के पकौड़े बनाते हैं, लेकिन जब पालक के पकौड़े बनाते हैं तो एक छोटी सी गलती करते हैं, जिसकी वजह से पालक में जो टेस्ट होता है वो नहीं आ पाता। वो क्या गलती करते हैं, आज इस वीडियो में देखेंगे। हमने पालक बनाने के लिए आधा किलो पालक ली है। इसमें हमने बहुत छोटे छोटे पत्ते रखे हैं और जो इसके जो मोटी मोटी डंठल थे उनको निकाल के अलग कर दिया है। अब हम इस पालक को अच्छी तरह 2-3 बार धो के साफ करेंगे। पालक के पकौड़ों में कुछ और भी चीजें डालेंगे, जैसे प्याज, आलू, हरी मिर्च और हरा लहसुन। यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। प्याज को हम स्लाइस में काटेंगे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटा काटने की ज़रूरत नहीं है। ये प्याज आपके पकौड़ों को बेस देगा। हमने एक ही आलू लिया है, क्योंकि ज़्यादा आलू लेंगे तो ये आलू के पकौड़े बन जाएंगे। हमें पालक के पकौड़े बनाने हैं। अब आप आलू को अच्छी तरह काट के उसके छोटे छोटे स्लाइस कर लीजिए। जब आपके अच्छे तरह से स्लाइस कट जाएं, तो हम उसको पानी में डाल देंगे। पानी में डालने के से एक फायदा ये होता है कि आपका आलू काला नहीं पड़ता है। हमने 3 मिर्ची ले ली हैं, ये ज्यादा तीखी नहीं है। हम इनको बारीक काट लेंगे। जो मिर्ची है इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और छोटे छोटे टुकड़े आपके पकौड़ों में अच्छे लगते हैं। हमने यहाँ पे हरा लहसुन लिया है। आप चाहें तो 7-8 फाके आप सफेद लहसुन की भी ले सकते हैं। ये एकदम ऑप्शनल है। इससे स्वाद आपके पकौड़ों में और भी निखर के आता है। हमने इसको फाइनली चॉप कर लिया है। इसको हम पकौड़ों के मसाले में भी डालेंगे और बैटर में भी मिलाएंगे। मैंने यहाँ पे धनिया की स्टेम्स को यूज किया है। आप चाहें तो इसके धनिया की पत्तियां भी यूज कर सकती हैं। जो धनिया की स्टेम होती हैं पकौड़ों में बहुत ही अच्छा टेस्ट लेके आती हैं। हम पालक के पकौड़ों में धनिया की स्टेम को फाइनली चॉप करके उसमें मिलाएंगे। अब कटने की बारी हमारे पालक की है। यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। पालक को बारीक बारीक काट देते हैं। हमें पालक को बिल्कुल बारीक काटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसे रफ काट के रखना चाहिए। अगर आपके पत्ते छोटे हैं तो उनके काटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मीडियम साइज के हैं तो आपको हल्के से 5-6 बार चाकू आप लगाइए, जिससे एक पत्ते के 3-4 टुकड़े हो जाए। देखिए, हमने इसी तरह से अपनी पालक को बहुत ही रफ तरीके से काट लिया है। हमने अपने पालक के पकौड़ों के लिए एक स्पेशल मसाला बनाएंगे। मसाले के लिए हमने थोड़ा सी काली मिर्च ली है, थोड़ी सी पतली सौंफ, लगभग 2 चम्मच साबुत धनिया और थोड़ा सा जीरा। इसको आप हल्के से भून लीजिए। इसको भूनने से जो मसालों की फ्लेवर्स हैं वो और ज़्यादा इंटेंस हो जाती हैं, बहुत अच्छी हो जाती है। जब ये अच्छी तरह भुन जाए, आप इनको एक छोटे से छोटे से मिक्सी जार में ले लीजिए। उसमें जो हमने कटा हुआ हरा लहसुन था वो डाल दीजिए। इसको आप हल्के से पीस लीजिए, जिससे ये एकदम दरदरा मसाला बन जाए। आप देखिए इस मसाले का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आया है। इसको हम बैटर में मिलाएंगे। इससे जो आपके पकौड़ों का टेस्ट है वो एकदम बहुत बढ़िया आएगा। बैटर बनाने के लिए हमने 2 से 3 चम्मच बेसन लिया है। बेसन हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है।
इसमें कम से कम आपको बेसन लगाना है। बेसन में अब आप स्वाद अनुसार नमक मिला दीजिए। हाथ में अच्छी तरह मसल के अजवाइन को बेसन में मिला दीजिए। अब 1 चम्मच आप कुटी हुई मिर्च लेके बेसन में मिलाइए। लगभग 1/4 चम्मच आप हल्दी की लेके बेसन में मिलाइए। इसमें आप अगर ज्यादा हल्दी मिलाएंगे तो इससे आपका जो पकौड़ों का कलर है वो हल्का सा काला हो जाएगा, जो अच्छा नहीं लगता। इसलिए कम हल्दी मिलाएं तो बढ़िया रहता है। अब आप बैटर में हल्का हल्का पानी मिला के उसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। हमें ज्यादा पानी इसमें नहीं डालना है और जो बैटर है उसको थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। यहाँ पे जो हम गलती करते हैं, ज्यादा पानी मिला के बेसन की प्यूरी ही बना देते हैं। हमें उतना ही गाढ़ा रखना है बेसन को जितना हमें बाइंडिंग के लिए जरूरत है। जो हमने प्याज काटा था उसको हल्का सा अलग अलग कर लीजिए, हमें प्याज को मसलना नहीं है। अब आप मिर्ची, लहसुन और प्याज जो हमने बारीक काट लिया था उसको आप बैटर में मिला दीजिए। और जो हमने एक छोटे से आलू के छोटे छोटे स्लाइस किए थे उसको पानी से निकाल के बैटर में डाल दीजिए। अब बारी हमारी पालक की है बेसन में मिलने के लिए। हम यहाँ पे एक और ये गलती करते हैं कि बहुत ज्यादा रफली हम पालक को बेसन में मिला देते हैं। हमें हल्के हाथ से पालक को बेसन से हल्के से घुमाना है, जैसे आपके जो पत्ते हैं वो मसले नहीं। जो हमारा मैजिक मसाला था, जो हमने पालक के पकौड़ों के लिए स्पेशली बनाया था, वो आप बैटर में मिला दीजिए। ध्यान रखिए, मिलाते समय हमें पालक को मसलना नहीं है और इसको ऐसे ही आप हल्के हाथ से मिलाइए, जैसे पालक की पत्तियां अलग से दिखती रहें और हल्के से बाइंड बेसन में हो जाए। हमारा पालक का बैटर तैयार है और हमारी कढ़ाई भी, जो हमने मीडियम फ्लेम पे रखी हुई थी। अब आप तेल में हल्के हाथों से जो बैटर है उसको थोड़ा थोड़ा पोर्शन आप कढ़ाई में डालिए। अब इनको हमें 4-5 मिनट तक हल्की फ्लेम पे अच्छी तरह से डीप फ्राई करना है। बीच बीच में हमें जो हमारी कंचली है उससे हम पकौड़ों को थोड़ी सी हवा दिखाते रहेंगे। हवा दिखाने से आपके जो पकौड़े हैं वो अच्छी तरह क्रिस्पी बन जाते हैं, जो आपको स्वाद में बहुत अच्छे लगते हैं। एक और इसमें चीज ये ध्यान देने वाली है, जब आपके बुलबुले होते हैं थोड़े से कम हो जाएं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जो पकौड़े हैं वो ऑलमोस्ट तैयार हैं। अब आप उनको निकालने की तैयारी कीजिए। निकालने के लिए एक आप सेपरेट प्लेट ले लीजिए जिसमें आप पेपर टॉवल लगा लीजिए, जिससे आपका जो अतिरिक्त तेल है वो निकल जाए। अब देखिए हमने सारे के सारे पकौड़े निकाल लिए हैं। अब हम दूसरा लॉट इसमें डालेंगे। आप जब पकौड़े बनाएं तो आप एक साथ सारा का सारा पालक का बैटर ना बनाएं। आप उसको धीरे धीरे करके आप बैटर बनाइए और जैसे जैसे आपको पकौड़े चाहिए वैसे वैसे आप पकौड़े बनाते जाइए। इससे आपका जो पालक है वो पसीजेगा नहीं और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दूसरी तो बात यही है कि जो भी आपके पकौड़े होते हैं वो गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। देखिए हमारे पकौड़े कितने बढ़िया तरीके से बन चुके हैं। अब आप इनको एक तरफ निकाल कर दूसरी तरफ आप चाय की तैयारी कीजिए। ठंडी का मौसम है, पकौड़े चाय के साथ अच्छे लगते हैं। लीजिए इतनी देर में तो हमारी चाय भी तैयार हो गई है। इसमें हल्का सा दूध डाल के हम चाय को तैयार करेंगे और पकौड़ों के साथ गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म पकौड़ों को एंजॉय करेंगे। आप देख सकते हैं जो हमारे पालक के पकौड़े हैं वो बहुत ही क्रिस्पी हैं और उनका कलर भी बहुत बढ़िया आया है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मजेदार रेसिपीज के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।